साथियों नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, बहुत ही गहन विषय है और बड़ा ही सारगर्भित विषय है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अधिक मास से संबंधित ज्योतिषीय गणना। इसके साथ साथ में अधिक मास में हम क्या करें क्या ना करें, अधिक मास में हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे 3-4 वर्ष जो है 3 वर्ष, चूँकि प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात अधिक मास आता है, तो ऐसा हम क्या करें जिससे 3 वर्ष तक जो है हमारे घर में सुख समृद्धि, शांति और संतति आदि समस्त जो है कार्यों की वृद्धि, कार्य की जो है में लाभ प्राप्त हो। ऐसा में उपयोग और ऐसा में प्रयोग जो शास्त्रीय प्रयोग है, मैं उसको बताने वाला हूँ इस वीडियो। आज इस पूरे वीडियो को आप देखें। लेकिन मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ में यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्र बंधु बांधवों को भी आप अपने ग्रुप में भी शेयर करें। अब आइए विषय पर। सर्वप्रथम जो अधिक मास है वह अधिक मास, जिसको मलमास भी कहा जाता है, यह जो अधिक मास है यह 18 सितंबर 2020 से प्रारंभ होगा। अर्थात आश्विन मास में इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और यह अधिक मास 16 अक्टूबर 2020 अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर्यंत रहेगा। अब मित्रों, आप सबको ये जानकारी हो गई कि अधिक मास कब से लगेगा और कब तक रहेगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये अधिक मास होता क्या है, यह जो अधिक मास है यह होता क्या है। तो हम इस विषय पर हम चर्चा करने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है। श्रीमद् भागवत में 6वें स्कंद के 15वें अध्याय में एक जो है प्रसंग आता है। वह प्रसंग होता है हिरण्यकश्यप का। जिस हिरण्यकश्यप का वध 13वें माह में जो भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करके वह जो है वरदान प्राप्त किया था कि मेरा जो वध जो है इन 12 महीनों में किसी के द्वारा न हो पाए, तो उसके पश्चात जो है वो 13वां महीना था अर्थात अधिक मास। उस अधिक मास में हिरण्यकश्यप का जो वध है वह नृसिंह भगवान अर्थात भगवान विष्णु का जो अवतार है नृसिंह नारायण का, वह अवतार होकर के अवतरित होकर के भक्त प्रहलाद के रक्षा सुरक्षा संरक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। एक ये प्रसंग मिलता है पौराणिक संदर्भों के आधार पर। दूसरा जो प्रसंग है वह दूसरा प्रसंग ये मिलता है कि अधिक मास को श्रीमद् भागवत में के साथ साथ में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि मासों में यानी कि जो 12 जो महीने हैं उन महीनों के अलावा जो 13वां महीना होता है जो है उस महीने वह जो महीना है वह मेरा ही स्वरूप है। अर्थात वह पुरुषोत्तम मास के रूप में इस मास को अधिक मास को जाना जाता है। इस मास को मलमास कहना यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह महीना जो है यह भगवान विष्णु का स्वयं स्वरूप है। यह ऐसा महीना है जो पौराणिक संदर्भों की कई कथाओं के आधार पर यह हरि और हर का मिलन होता है। यह ऐसा माह होता है जो हरि और हर का अर्थात हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव, इन दोनों के जो है समतुल्य या दोनों की समानता या दोनों ही संप्रदायों के भक्तों के द्वारा इस माह में विशिष्ट रूप से जो है पूजा पाठ यज्ञ किया जाता है। अनेकानेक जैसे भगवान विष्णु के जो है रूप स्वरूप का वर्णन जितने भी पुराण है पौराणिक आख्यानों के आधार पर किया जाता है, तो वहीं भगवान जो शिव हैं इनका रुद्राभिषेक, भगवान शिव के पुराण आदि जितने भगवान शिव की चर्चाएं हैं उन आख्यानों का भी इस प्रकार इस पूरे महीने में अनेक जो मंदिर हैं या मठ हैं या धार्मिक जो संस्थान हैं उनके द्वारा किया और कराए जाते हैं, जो कि यह अनुष्ठान का पर्व होता है। कुल मिलाकर के अब इसके पश्चात आइए हम चर्चा करेंगे कि अधिक मास होता क्या है। मैंने आपको पौराणिक संदर्भ बता दिया।
अब इस अधिक मास को आप जानने के लिए आपको थोड़ी सी मैं ज्योतिषीय गणित बताना चाहूंगा। प्राय आपने देखा होगा कि लोग जो है विषय को अच्छे से नहीं रख पाते आपके समक्ष, ताकि आपको अधिक मास के बारे में क्या जानकारी आपको मिल पाती है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आप पूरा इस वीडियो को आप देखिए, इसका गणित क्या है, इसका मैथ क्या है, ये अधिक मास होता क्या है, ये अधिक मास आता क्यों है। तो आज विषयों पर आइए। सर्वप्रथम जो है 9 प्रकार के महीनों की चर्चा ज्योतिषीय ग्रंथों में हुई है, यानी कि 9 मास की परंपरा है। 9 प्रकार के मास जो है ज्योतिष ग्रंथों में पाए गए हैं, जो काल गणना के आधार पर वह गणना करते हैं। किंतु सूर्य सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है, सिद्धांत ग्रंथ है, जो ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिष के जो है समस्त काल गणना से संबंधित जो गणितीय जो ज्योतिष है या गणितीय जो सूत्र का एक जो है ग्रंथ है, जो उत्कृष्ट ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में 4 मास को जो है व्यवहार में उन्होंने लिया, और वो 4 मास कौन कौन से हैं? चतुर्विध व्यवहारोत्र, अर्थात 4 प्रकार के जो है मास को सूर्य सिद्धांत ने स्वीकार किया। और वो महीना कौन कौन से हैं? तो चांद्रमास, सौर मास, सावन और नक्षत्र मास। सौर मास किसे कहते हैं? एक राशि से दूसरी राशि पर जब सूर्य संक्रमण करते हैं, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक, तो उस जो है उन 12 महीनों को, उन 12 मास को जो है संक्रांति कहते हैं। अर्थात जो है प्रत्येक माह में एक संक्रांति आती है। तो सूर्य एक राशि से जब दूसरी राशि पर जब गमन करते हैं, या एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं, ऐसी संक्रांति को एक जैसे एक जो है 12 संक्रांतियां पड़ती हैं एक वर्ष में, अर्थात 12 मास होते हैं। ये सौर मास इसको कहा जाता है। दूसरा हमने कहा आपसे जो है चांद्रमास। तो चांद्रमास भी स्पष्ट है। चांद्रमास जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या पर्यंत, अर्थात आमांत जो है मास को चांद्रमास कहते हैं। लेकिन चांद्रमास जो है वर्ष में कितने मास होते हैं? चांद्रमास ये भी 12 मास होते हैं, किंतु यह प्रत्येक जो है, किंतु जो इसकी जो तिथियां है, जो इसमें दिन है, वह जो है कम है सौर मास की अपेक्षा। मैं भी बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं मास के बारे में, जो 4 मासों की हमने चर्चा की है। सौर मास हमने बता दिया, चांद्रमास बता दिया। अब इसके पश्चात मैं बताऊंगा आपको सावन मास। सावन मास जो है यह सूर्योदय से लेकर के और आगामी सूर्योदय तक, जो आप लोग AM और PM की जो चर्चा है या आजकल टाइमिंग लिया गया है, मैं उस टाइमिंग की बात नहीं, इसके पूर्व जो हमारे यहाँ का जो दिन होता है, वह जिस होरा में, अर्थात जिस वार में सूर्य का उदय होता है, उस वार को 24 घंटा अर्थात आगामी सूर्योदय पर्यंत माना जाता है। हमारे यहाँ रात्रि 12 बजे के बाद दिन नहीं बदलते, तिथियां नहीं बदलती, उदया तिथि के रूप में देखा जाए तो। उसके पश्चात जो है, तो इस प्रकार का सूर्योदय से लेकर के आगामी सूर्योदय पर्यंत के दिन को सावन मास कहते हैं। इस प्रकार के 30 दिन को एक मास अर्थात सावन मास कहा जाता है। अब इसके बाद चौथा जो मास है, वह चौथा मास है नक्षत्र मास। नक्षत्र मास अर्थात अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र के 27 जो नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों की एक चक्रीय व्यवस्था को, एक चक्र को जो है नक्षत्र मास कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि सौर मास जो है, वह जो सौर मास होता है, वह सौर मास अर्थात पूरे एक वर्ष में 365 दिन 15 घंटे 23 पल का होता है। और चांद्रमास जो होता है, वह चांद्रमास जो है 360 दिन का होता है। तो इस प्रकार से जो 360 दिन का जो मास होता है, तो चांद्रमास 360 दिन का होता है, और जो सौर मास वह 365 दिन 15 घंटे 23 पल का होता है। तो ये जो समय का जो अंतर है, इस समय के अंतर को ही
समाप्त करने के लिए इस समय के अंतर के ही वजह से पूरे जो है पूरे वर्ष का जो समय का जो अंतराल होता है, इस अंतराल का ही तीसरे वर्ष में अर्थात तीसरे महीने में 11-11 जो दिन का जो अंतराल होता है, यही अंतराल जा करके वह जो है अंतराल कितने दिन का हो जाता है, तो वह 1 माह का हो जाता है। और उस 1 माह को बराबर करने के लिए उसको सौर मास को और चांद्र मास को एक व्यवस्थित ढंग से उसको सुनिश्चित करने के लिए एक बार अधिक मास जो है हर तीसरे वर्ष में लगता है। यह जो अधिक मास है, इस अधिक मास को भगवान विष्णु ने बड़ा ही उत्कृष्ट उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छा मास है। इस महीने को क्या उन्होंने कहा कि यह पुरुषोत्तम मास है, उसकी महत्ता बढ़ा दी। भगवान नृसिंह नारायण जी का जो अवतार था वह इसी जो है अधिक मास में ही हुआ। इसके साथ साथ में इसी प्रकार से सौर मास जो है मेषादि सौर मासांते भवती रवि संक्रमात मधुश्च माधवश्चैव शुक्रश्च शुक्रम सुचिरथो नभः और नवश्चेश्च चेष ऊर्जश्च सहस्राश्च सहस्रकः तपस्य क्रमतः सौर मासः प्रकृतितः। इस प्रकार से 12 मास सौर मास को होते हैं। मधु माधव शुक्र शुचि नभ नवश्च ईश ऊर्ज सह सहस्य तप तपस्य आदि। एक सौर जो मास होता है वह चूंकि मैंने आपको बताया था 365 दिन 15 घंटे 23 पल का होता है, जबकि एक जो चांद्र मास होता है यह वर्ष में 371 दिन का हो जाता है। तो 371 दिन और 365 दिन को इस प्रकार से देखा जाए तो वह 11 दिन का लगभग जो है अंतर होता है, जो 30 तिथियों अर्थात जो है 30 दिन का तक पहुंच जाता है। जब वह 30 दिन तक पहुंच जाता है तो उसी समय अधिक मास जो है लगता है। मैं आपको एक जानकारी के लिए विषय बता दूं कि यह जो मास होता है, इस मास में संक्रांति अर्थात सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। कहा गया है शास्त्रों में असंक्रांतिर अमांतो यो मास चेत्सो अधिक मासकः और मल मास घ्रयो दे श्रेय प्रायश्चैति सप्तसु 32 गतैर्मासैर दिनैः षोडशभिस्तथा और घटिकानां चतुष्कोणः षोडशाभिस्तथा। अर्थात अमांत मास में रवि संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य जो है की संक्रांति जो है 13वें यानी कि मास में नहीं होता है ना। और इसके पश्चात जो है उन्होंने कहा कि चैत्र मास से आश्विन तक यह 7 महीनों में ही केवल मात्र अधिक मास होता है। कभी कभी देखा गया है कि फाल्गुन में भी अधिक मास हुआ है, अधिक मास होता है, किंतु पौष और माघ के महीने में तो अधिक मास कभी भी नहीं होता। इस चीज का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे ब्राह्मण समाज भी यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ध्यान इस बात का रखना चाहिए। उसके अलावा यह जो है मास है वह 16 दिन की कालावधि के बाद हर तीसरे जो है वर्ष अधिक मास होता है। और इसके यदि इसका आपको क्रम की यदि जानकारी यदि चाहिए तो जो संवत होता है उस शक संवत में अगर यदि आप 12 का गुणा कर दें और जो गुणनफल होगा उस गुणनफल में अगर यदि आप 19 का भाग दे दें तो उसी यदि और उसके पश्चात शेष अगर यदि 9 अंक बचता है या 9 अंक से अगर यदि कम बचता है, शेष रहता है, तो उस वर्ष में निश्चित तौर पर उस शक संवत में निश्चित तौर पर अधिक मास लगेगा। किंतु मैं आपको पुनः बता दूं कि पौष और माघ के महीने में अधिक मास नहीं लगता है। अब इसके पश्चात अधिक मास में चूंकि क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या क्या चीजें वर्जित हैं, मैं इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप इस पूरे वीडियो को आप देखें। तो अधिक मास जो है यह अधिक मास में नामकरण, गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन, विवाह, वधु प्रवेश, नए वाहन की खरीदी,
नए वस्त्र का खरीदना, नींव का जो नया जो निर्माण घर का आप कर रहे हैं उस नींव का पूजन या भूमि पूजन आदि के अलावा जो भी कार्य जो है सूर्य के संक्रांति या सूर्य ग्रह की मौजूदगी या सूर्य की उपस्थिति में होती है, ग्रह गणना के आधार पर जो मुहूर्त बनते हैं उन समस्त मुहूर्तों को वर्जित किया गया है। किंतु अब इस अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। हाँ मित्रों, मैं इसके पूर्व में आपको एक विषय बता दूं कि ऋषि गर्गाचार्य जी ने अधिक मास में और भी कई इस प्रकार के कार्यों को न करने का अर्थात कई कार्य उन्होंने वर्जित कहा है। किंतु इसके अतिरिक्त जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन ऋषि महर्षियों के द्वारा अधिक मास में केवल मात्र जो है जो हमने पहले कहा है अर्थात नामकरण संस्कार या गृह प्रवेश आदि, जनेऊ, मुंडन, विवाह, वधु प्रवेश, वाहन का क्रय और विक्रय आदि जो है नियम का पूजन आदि कार्य ही केवल मात्र उन्होंने वर्जित किया। उसमें एक समूह में सभी ने इस प्रकार का की स्वीकारोक्ति दी है। किंतु गर्गाचार्य जी ने कहा है कि जो है अधिक मास में यज्ञ याग आदि भी नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यह केवल उनका एकमात्र विचार है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सबको इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में, इस मल मास में क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। इस जो है मल मास में आपको भगवान जो है विष्णु अर्थात भगवान श्री राम के भगवान विष्णु के जितने भी अवतार लीला है उन अवतार कथाओं का जो है कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इसके साथ साथ में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वामन आदि जितने भी दशावतार हैं विष्णु के उन समस्त अवतारों की लीलाओं का जो है की चर्चा होनी चाहिए। और विशेष रूप से चूंकि ये जो महीना है यह पुरुषोत्तम मास कहा गया भगवान विष्णु जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, तो इस माह में आपको श्री रामचरितमानस के मास पारायण अर्थात जो है श्री रामचरितमानस का पाठ भी करना चाहिए। और जब यह पाठ जब समाप्त होता है तो उसकी जो है पूर्णाहुति भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जब अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में मार्केश की स्थिति बन रही है या आपके जो है जन्म कुंडली में बार बार घर में यह निकल प्रकार कई प्रकार की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आ रही हैं, जो बाधाएं अप्रत्याशित होती हैं, जो कभी आप सोचे भी नहीं होते हैं, इस प्रकार की बाधाओं का बार बार यदि घर में उत्पन्न होना या इस प्रकार की स्थितियों को देखना या इस प्रकार के मार्केश आदि स्थिति का निर्मित होना, ऐसी स्थिति में आपको जो है अधिक मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, इसके साथ साथ में उनका जो है महामृत्युंजय का मंत्र का जप यह कराना चाहिए। और ग्रहों की पूजा यदि है, ग्रह यज्ञ है, तो वह ग्रह यज्ञ भी अधिक मास में करने से बहुत ही लाभ मिलता है मित्रों। इस प्रकार से आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दान करना बड़ा ही लाभप्रद होता है अधिक पुरुषोत्तम मास में। गंगादि तीर्थों में स्नान करना, दान करना, इसके साथ साथ में पुंसवन और सिमंतो नैन संस्कार भी आप 16 संस्कारों में जो है इन संस्कारों को भी आप कर सकते हैं मित्रों। इसके साथ साथ में गर्भाधान संस्कार भी इसमें किया जा सकता है, यह वर्जित नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि कौन कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन कौन सा कार्य अधिक मास में नहीं करना चाहिए, अधिक मास की परिकल्पना क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, यह कार्यगणना के आधार पर क्यों किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में विशेष रूप से अधिक मास में भगवान हनुमान जी महाराज का इनका जो एकादश मुखी जो हनुमत कवच पाठ है, यदि आपको वाक सिद्धि, यदि आपकी तेजस्विता, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप सामाजिक क्षेत्र में अपनी स्थान अपना जो है कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है आपके पास आकर्षण बहुत आवश्यक है। और वो जो व्यक्तित्व में जब आकर्षण जब आ जाता है तो वह व्यक्ति बड़ा ही विकास करता है, उसकी यश जो है चहुओर फैलती है।
तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, मेरा चूंकि अनुभव गम्य या मेरे द्वारा अनुभूति यह विषय है, जितने भी इस वीडियो को हनुमान जी के जो साधक हैं वो देख रहे हैं, उनको एकादश मुखी हनुमत कवच का पाठ करते प्रतिदिन करना चाहिए। और उसके साथ साथ में उस हनुमत कवच के एक एक श्लोक, एक एक मंत्र से जो है देसी घी और गुड़, इसके साथ साथ में काला तिल और इसके साथ साथ में मखाना, इसका जो है हवन करना चाहिए। यदि उसमें गूगल डाल लें तो और अच्छा होगा। और आम की लकड़ी पर आहुति डालनी चाहिए। और प्रतिदिन कीजिए आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एक भोजी अर्थात एक समय भोजन करना, बाकी समय फलाहार करना, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। और एकादश मुखी हनुमत कवच का पाठ या हनुमान जी के मंत्र का जो मंत्र है, या एकादश मुखी हनुमत कवच का जो है सहस्त्र से 1008 बार पाठ करना, और उसके पश्चात जो है पूर्णाहुति करना, इस प्रकार का जो क्रम है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको वाक सिद्धि, इसके साथ साथ में आपकी समाज में यश कीर्ति की प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ में आकर्षण, और इसके अलावा जो है वाक्पटुता की भी वृद्धि होती है। यदि आपके घर में कोई बालक या कोई बच्चा हकलाता हो, हकला करके बोलता हो, तो इस प्रकार के बच्चों के से भी कराना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको स्वयं भी इस प्रकार से, यानी कि माता पिता को भी करके यह एक जो है 1008 बार इस हनुमत कवच का पाठ करके, और उसके पश्चात जो है हनुमान जी के इस हनुमत कवच पाठ से ही गुड़, उसके बाद देसी घी, गुड़, इसके पश्चात काला तिल और ब्राह्मी जो जड़ी होती है, उस ब्राह्मी से जो है आहुति दशांत देना चाहिए। ऐसा करने से जो बच्चों का जो बुध जो ग्रह होता है, जो बुध ग्रह की कमजोरी की वजह से यदि बच्चे हकला करके बोलते हैं ज्योतिष के अनुसार, तो उन बच्चों का इससे जो है बहुत ही अच्छा उनको लाभ मिलता है। ऐसा आप यदि करते हैं, निश्चित रूप से आपको कई सारे आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो ऋण से संबंधित हो, बार बार कर्ज लेने की स्थिति बनती हो, व्यापार उद्योग से संबंधित हो, या छोटे व्यापार से लेकर के बड़े व्यवसाय, या किसी व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी यदि नौकरी है, तो आदि समस्त विषयों में, समस्त क्षेत्रों में हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा होती है। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आपको यह वीडियो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं पुनः किसी दूसरे विषय को मैं लेकर के दूसरे वीडियो में उपस्थित होऊंगा। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को आप तो करें ही, किंतु शेयर भी करें। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम।